एक मिनट, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसका, बोलता हूँ कैसा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, देखो देखो अभी क्या है अपने पास, क्या क्या वैल्यूज है, देखो देखो ये अपने पास फॉर्मूला है। ये किसके लिए फॉर्मूला है? स्केल के लिए। स्केल का टेम्परेचर बढ़ गया, स्केल थीटा पे बराबर रीडिंग दिखाता है, थीटा पे एकदम एक्यूरेट रीडिंग दिखाता है स्केल। तो वो वाला रीडिंग कितना रहता है? ट्रू वैल्यू। वो वाला रीडिंग कितना रहता है? ट्रू वैल्यू। थीटा पे अगर मेजर किया तो कितना बताएगा? ट्रू वैल्यू बताएगा। लेकिन अब मेजरमेंट किस टेम्परेचर पे हुआ है? थीटा डैश पे, कुछ अलग टेम्परेचर पे, बड़ा टेम्परेचर बढ़ गया है तो स्केल भी बड़ा हो गया है। तो थीटा डैश पे मेजरमेंट किया तो रीडिंग कितना आता है? इतना। तो ये गलत रीडिंग और एक्चुअल रीडिंग, इनका रिलेशन ऐसा रहता है। अल्फा मतलब वो स्केल का अल्फा है, अल्फा मतलब स्केल का अल्फा है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा और इसको डिफिकल्ट किया है। कॉपर का, कॉपर की स्केल का लेंथ क्या था? 0.8 था, 0 डिग्री सेल्सियस पे। कॉपर की स्केल का लेंथ कितना था? 0.8 था। अब 20 डिग्री पे वो लेंथ कितना हो जाएगा? कॉपर का ही लेंथ, अब स्केल का छोड़ो तुम लोग। कॉपर का लेंथ 0.8 था और कॉपर का लेंथ अब 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो गया? यल इंटू 1 + α डेल्टा थीटा। ठीक है, यल इंटू 1 + α डेल्टा थीटा। तो ये L1 इसको बोल रहा हूं मैं। L1 क्या है? कॉपर का लेंथ 20 डिग्री पे। L1 क्या है? कॉपर का लेंथ 20 डिग्री पे। अगर मैं स्केल लेता हूं, स्केल, स्केल स्टील का है, स्केल स्टील का है। स्केल 0 डिग्री पे रखा है मैंने, अभी देखो थोड़ा आराम से देखो। अभी स्केल किस टेम्परेचर पे रखा है मैंने? 0 डिग्री पे। अब 0 डिग्री वाले स्केल से ये मेजर करूंगा तो 0.8, 0 डिग्री वाली स्केल बराबर बताती है, ऐसा तुम लोग पकड़ो। 0 डिग्री वाली स्केल क्या करती है? बराबर बताती है। तो 0 डिग्री वाली स्केल यहां पर यूज करूं तो कितना बताएगी? 0.8। और यहां पर भी 0 डिग्री वाली स्केल अगर यूज करूं मैं, यहां पर भी 0 डिग्री वाली स्केल यूज करो तो यहां पर कितना लेंथ बढ़ के हुआ है? इतना पहले से ही था और ये थोड़ा बढ़ेगा ना, तो ये जितना बढ़ गया है उतना एक्चुअल में बताएगा। तो ये है अपना एक्चुअल रीडिंग। 0 डिग्री पर स्केल डिजाइन किया है। स्केल मतलब जो पट्टी है वो स्केल कब डिजाइन किया है? 0 डिग्री पर। इधर का भी 0.8 बराबर बताता है, इधर का भी बराबर बताएगा। तो ये है बराबर रीडिंग। तो बराबर रीडिंग कहां पर लिखना है? इधर। एक्यूरेट रीडिंग कहां पर लिखना है? ये है एक्यूरेट रीडिंग, तो मैं ये इधर लिखता हूं। लेकिन अब स्केल 20 जीरो पे नहीं काम कर रहा। अभी स्केल हमने 0 पे यूज किया क्या? 0 पे अगर यूज किया रहता तो बराबर बताता था, बराबर बताता था, इतना ही बताता था। लेकिन अभी स्केल किस पे यूज किया है? 20 डिग्री पे। तो वो कुछ तो अलग रीडिंग आएगा, तो ये हमको निकालना है। कुछ तो अलग रीडिंग बताएगा वो, तो ये हमको निकालना है। तो इसके अंदर क्या है? 1 + α स्केल का, ये स्टील का अल्फा है, कॉपर का अल्फा है, स्केल का अल्फा इंटू कितने टेम्परेचर पे स्केल यूज किया, माइनस कितने टेम्परेचर पे यूज करना था हमको। तो 0 पे यूज करना था, 0 पे अगर यूज किया रहता तो इतना रीडिंग दिया रहता। लेकिन हमने यूज किया 20 पे, तो अब रीडिंग कितना देगा? इतना देगा। तो इसको सॉल्व करने का और आंसर निकालने का। ठीक है, चलो ये लिख के ले लो। एक बार मैं इसको कैलकुलेटर पे करता हूं, थोड़ा मुझे भी लग रहा है कि कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, फिर बताता हूं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अंडरस्टैंड होता है क्या देखो।
ठीक है, क्लियर हो गया क्या? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सोचना पड़ता है। देखो क्लियर हो गया क्या, बोलो मुझे एक बार। क्लियर है क्या? कमेंट कमेंट करो। क्या और एक बार रिपीट करने का बोलो जरा। ऐसा आंसर आ रहा है, ऐसा आंसर आ रहा है। सही है क्या? देखो 3 जीरो के बाद 8, 3 जीरो के बाद 8, ऐसा आंसर आ रहा है। वही ऑप्शन है क्या? देखो मतलब कौन सा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ रहा है। सही है क्या? देखो एक बार। ठीक है, रिपीट करता हूं मैं एक बार। रिपीट करने का क्या, चलो रिपीट करने का क्या बोलो फटाफट। अगर इजी लगता है तो नहीं रिपीट करता। चलो तो रिपीट करता हूं। चलो देखो इधर क्या है। कॉपर का रॉड है, देखो कॉपर का रॉड है, उसका लेंथ 0.8 है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे अपना स्केल है, अपना स्केल 0 डिग्री सेल्सियस पे, उससे मेजर किया तो 0.8 आता है। तो 0 डिग्री वाली स्केल क्या है? एक्यूरेट है, ऐसा पकड़ो। 0 डिग्री सेल्सियस वाली स्केल एक्यूरेट है। अब उस कॉपर का टेम्परेचर 20 डिग्री पे गया तो लेंथ कितना हो जाएगा? L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो इतना हो जाएगा नया लेंथ कॉपर का, इतना नया लेंथ हो जाएगा। अब ये पुरानी स्केल मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाली स्केल एक्यूरेट बताती है। 0 डिग्री सेल्सियस वाली स्केल से मेजर किया तो 0.8, तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस वाली स्केल से मेजर किया तो इतना। तो ये है ट्रू रीडिंग, तो इधर लिखा मैंने ट्रू वैल्यू। लेकिन अब स्केल 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं है, स्केल भी 20 पे आ गई है। स्केल 0 पे नहीं है, स्केल भी 20 पे आ गई है, तो स्केल अलग रीडिंग बताएगी। वो रीडिंग यहाँ पे रहता है, स्केल रीडिंग। तो ये कितनी है ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये वाला पार्ट इधर आएगा, स्केल रीडिंग कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो 1 प्लस अल्फा स्केल का इंटू कितने टेम्परेचर पे स्केल यूज हुआ है? 20 पे यूज हुआ। लेकिन स्केल कहां पर यूज करना था? 0 पर यूज करना था। अगर 0 पर हम लोग यूज करते हैं स्केल तो एक्यूरेट बताता है। अगर स्केल हम लोग 0 पे यूज करते हैं तो एक्यूरेट बताता है, लेकिन हमने यूज किया 20 पे। तो यहाँ पे अब का टेम्परेचर माइनस स्केल का डिजाइन टेम्परेचर, तो 20 माइनस 0। ठीक है, तो ये पूरा इधर आके डिवाइड होता है। तो ये जो है यहाँ पर लिखा है मैंने, ये जो यहाँ पर लिखा है, ये जो पूरा ब्रैकेट है इधर आके डिवाइड होता है। तो ऐसा आंसर आता है। ठीक है, चलो अब 15 का हाँ 15 का। और ओम प्रकाश क्या चाहिए था? वो अभी गया कमेंट, वापस बोल क्या क्या चाहिए। 15 का और चाहिए था ना तुझे कुछ और? ओम प्रकाश, क्वेश्चन 26।
देखो, जब कैपेसिटर में एनर्जी, कैपेसिटर इधर है और बैटरी इधर है, और हमेशा रियल सर्किट में कैपेसिटर के साथ थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस रहता ही है। अगर रेजिस्टेंस तुम लोगों ने नहीं भी लगाया तो इस वायर में रेजिस्टेंस रहता ही रहता है, ठीक है। तो जितना एनर्जी कैपेसिटर ने ले लिया उससे डबल एनर्जी बैटरी को देना पड़ता है। जितना एनर्जी कैपेसिटर ने ले लिया उससे डबल एनर्जी बैटरी को देना पड़ता है। तो कैपेसिटर ने समझो ले लिया 4 जूल्स, मतलब ये हाफ सीवी स्क्वायर आता है 4 जूल्स। कैपेसिटर ने कितना एनर्जी ले लिया 4 जूल्स, मतलब हाफ सीवी स्क्वायर। तो बैटरी कितना एनर्जी छोड़ता है, सीवी स्क्वायर एनर्जी छोड़ता है, 8 जूल्स छोड़ता है। तो इसको 4 जूल्स मिलता है और इस रेजिस्टेंस में 4 जूल्स वेस्ट होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस अगर तुमने नहीं भी लगाया तो भी वायर को रेजिस्टेंस रहता है या फिर बैटरी को इंटरनल रहता है, तो उधर वो खर्चा होता ही है। तो अब शायद क्लियर हो गया होगा तेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो जितना एनर्जी कैपेसिटर लेता है उससे डबल बैटरी छोड़ता है, ऐसा उधर है क्या देख। अगर फिर भी ठीक है, क्लियर हो गया, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो अभी। देखो अभी यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है और बीच में मेटल का प्लेट आता है। यहां पर चार्ज, यहां पर चार्ज और बीच में मेटल का प्लेट आता है। तो दोनों चार्जेस में फोर्स बनता है 0। दोनों चार्जेस में फोर्स बनता है 0। क्यों? ये प्लेट थोड़ा थिक निकालता हूं, थिन रहता है तो भी चलता है। इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जाएगी, ऐसा ऐसा कैसा, इधर पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, इधर नेगेटिव, कुछ भी ले लो चलता है। तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जाएगी ऐसे, तो ये लाइन मेटल में से नहीं जाती। इधर से जो लाइन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर तक, तो वो मेटल में से नहीं जाती। तो वो लाइन इधर आती ही नहीं, तो इस चार्ज को पता ही नहीं लगता कि इधर चार्ज है। ये लाइन इधर आती नहीं, इनका कम्युनिकेशन कैसे चलता है, इस चार्ज को इधर चार्ज है कैसे पता चलता है? जब इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर आती है तो इसको पता चलता है इधर चार्ज है। तो इधर की लाइन आती ही नहीं ना, इधर इधर कट हो गई, तो इसको पता ही नहीं चलता कि इधर चार्ज है। तो मेटल की प्लेट आने के बाद फोर्स कितना होता है? 0। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होता है? 0, मेटल की प्लेट आने के बाद। अब यहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पे माइनस ले लो चार्ज, इंडिस होगा ना। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस ले लो। तो प्लेट का लेफ्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निगेटिव वाला, लेफ्ट वाला पार्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, और प्लेट का राइट वाला पार्ट प्लस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये चार्ज डायरेक्टली इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये चार्ज डायरेक्टली इसको अट्रैक्ट नहीं करे। इन दोनों के बीच में फोर्स रहेगा और इन दोनों के बीच में फोर्स रहेगा, लेकिन इसके और इसके बीच में फोर्स नहीं रहेगा। मतलब मैं मोबाइल से पेन पर फोर्स लगा रहा हूं, मोबाइल से पेन पर ऐसा फोर्स लगाओ, तो मेरे हैंड ने मोबाइल पर फोर्स लगाया और मोबाइल ने पेन पर लगाया। तो मैंने पेन पर कितना फोर्स लगाया डायरेक्टली, मैंने पेन पर कितना फोर्स लगाया डायरेक्टली? 0। तो वैसा उधर हो रहा है, ये इस प्लेट पे फोर्स लगाता है, ये इस प्लेट पे, और प्लेट उस पे लगाती है, लेकिन ये डायरेक्टली उस पे नहीं लगाता। तो इन दोनों के बीच वाला फोर्स 0 ही बोलने का, ठीक है। उसके बाद 35 वीडियो में है शायद रे। 35 वीडियो में है, ओम प्रकाश देख उधर, हाँ वीडियो में है, मुझे याद आ रहा है, लिया है मैंने, ठीक है। चलो अभी 14 का चालू करते हैं। 14 तुमको क्या क्या चाहिए? 8, 11, 14। 8 ऑलरेडी लिया है, 11 लेते हैं, 14, 14 भी लेना पड़ेगा। 26, 29, 26, 29 दोनों नहीं है। 26, 29, 35, 36, 38, 35 है, 36 है, 38 लेना पड़ेगा। 41, 43, 43 है,
41 लेना पड़ेगा। 8 19 20 27, 8 लिया, 19 है, 8 है, 19 है, 20 27, 20 27 नहीं है तो 27। ठीक है, इतना लेने का, बाकी सब है वो वीडियो में देख लो। वो जीरो ही रहता है आंसर, उसका जीरो ही रहता है। ओम प्रकाश कौन से भी बुक में देख ले, वो जीरो ही रहता है उसका आंसर। मेटल प्लेट बीच में आ गया तो जीरो, जीरो ही लेने का। इफेक्टिव वगैरह इतना कुछ ज्यादा सोचते बैठने का नहीं होता। ठीक है, चलो 14th वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या बोलता है? टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो 54 डिग्री सेल्सियस पे कितना प्रेशर रहेगा? तो ये तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर से करने का। तो पहले का प्रेशर दो, बाद वाला प्रेशर निकालने का है। पहले का टेम्परेचर कितना? 273 प्लस 27 केल्विन में लेना पड़ता है। अपन बाद वाला 273 प्लस 54 सॉल्व करने का इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 2.18 वगैरह आएगा, थोड़ा ही बढ़ेगा ना, 2.18 वगैरह आएगा आंसर। 14 देखो क्या है। ठीक है, 14 में क्या क्या? इधर एक गैस है, क्या है उसका? टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। दूसरा भी एक गैस है, उसका टेम्परेचर उतना ही है, प्रेशर उतना ही है, वॉल्यूम उतना ही है। अब दोनों को मिक्स किया एक ही डब्बे में। अब डब्बे का वॉल्यूम है V, डब्बे का प्रेशर कितना है वही निकालने का है। तो टेम्परेचर क्या बोल रहा है? टेम्परेचर सेम है। ठीक है, चलो तो सिंपल क्या करो, सिंपल क्या करो, जो आंसर हर एक के लिए वही आंसर आने वाला है। ये गैसेस सेम रहने दो या फिर डिफरेंट रहने दो, ये आंसर तो सेम ही आने वाला है ना। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, उसको गैसेस सेम ही है पकड़ता हूं मैं, इधर का गैस और इधर का गैस सेम ही है। तो यहाँ के मोल्स अगर म्यू है, यहाँ के मोल्स म्यू है, तो यहाँ कितना मोल्स हो जाएगा? 2 म्यू। ठीक है ना। यहाँ पे क्या इक्वेशन ट्रू है? पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। तो यहाँ पे क्या ट्रू होना चाहिए? पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। नया प्रेशर कितना है वो मुझको पता नहीं, निकालने का है। नया वॉल्यूम कितना है? इतना ही है, वी है। नया म्यू कितना है? नंबर ऑफ मोल्स। इधर नंबर ऑफ मोल्स म्यू था, लेकिन इधर का भी म्यू आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? डबल हो गया। आर तो आर ही रहता है, टेम्परेचर बोला है सेम, इधर का टेम्परेचर भी टी है, इधर का भी टी है। हो गया काम। फिर इसका और उसका क्या करो? रेशो ले लो। इसका और उसका क्या करो? रेशो ले लो। तो कितना आता है? इसको मैं डिवाइड करता हूं, तो P1 अपॉन P इज इक्वल टू वी गया, म्यू आर टी गया, तो कितना आता है? 2। तो P1 इज इक्वल टू 2P। यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा? डबल, 2P। क्लियर ना ये? सिंपल सिंपल रहता है।
थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल एकदम सिंपल रहता है, देखने के बाद लगता है कि कितना इजी है, लेकिन थोड़ा वहां पे सॉल्व कैसे करने का समझता नहीं। ओके, प्रैक्टिस से आता है। चलो स्क्रीनशॉट मारो इसका। क्लियर नहीं है तो बोलते जाओ कमेंट में मुझे, क्लियर नहीं है तो कमेंट करते जाओ। ओके चलो 26, चलो 26 क्या बोल रहा है? यहाँ पे ऐसा बैटरी है, इधर एक रेजिस्टेंस है ऐसा, इधर एक है, इधर एक है और इधर एक है। ठीक है, हर एक का वैल्यू कितना है कुछ बोला नहीं, लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, ये वाला रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है वो देख बोलने का है। ठीक है, अब आइडियल बैटरी बोला है। आइडियल बैटरी का मतलब क्या रहता है? आइडियल बैटरी मतलब इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, तो इधर करंट कितना रहेगा R1 में, तो इधर का करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बैटरी E लगा है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस E रहेगा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस E रहेगा। तो इधर से करंट में I एज्यूम करता हूं, इधर से I1 एज्यूम करता हूं, इधर से मैं एज्यूम करता हूं I2। देखो कैसा, तो I1 कैसे निकलने का? E डिवाइडेड बाय R। इधर का करंट I1 कैसा निकालने का? E डिवाइडेड बाय R1। इधर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? इतना, इस लाइन में पैरेलल है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इधर भी E ड्रॉप होता है, इधर भी E ड्रॉप होता है, तो ड्रॉप कितना हुआ? E, और रेजिस्टेंस कितना है? R1। ठीक है, तो यहां कुछ भी करो, रेजिस्टेंस चेंज करो, वायर तोड़ दो, इधर का रेजिस्टेंस फेंक दो, इधर तो करंट सेम ही रहने वाला है, क्योंकि बैटरी इस दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है ना, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है, इसका रेजिस्टेंस भी सेम रहने वाला है, तो इधर कुछ भी करो, इधर करंट तो सेम रहेगा। तो अभी ऑप्शन कौन सा है? और इधर देखो, अभी ये I1 है, I2 देखो, I2 का क्या फॉर्मूला है? अगेन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना? R2 प्लस R4 प्लस R3। इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला? ये बैटरी इस दोनों पॉइंट में है, तो इधर को भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है, इस लाइन को भी उतना ही। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इस लाइन के लिए करंट I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन। तो अभी इसको बढ़ा दिया तो ये करंट कम हो जाएगा, इसको बढ़ा दिया तो ये बड़ा हो जाएगा ना, तो ये करंट छोटा हो जाएगा, तो इसको बढ़ाने के बाद इस लाइन में करंट छोटा हो जाएगा, लेकिन इधर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी ऑप्शन देख लो तुम लोग, उधर क्या है, कौन सा है? पीडी पूछा है, हाँ पीडी का भी बोलना है, ठीक है पीडी बोलता हूं अभी मैं। तो सपोज इधर देखो, अभी इधर तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इधर का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहेगा, करंट भी सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, इधर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, इधर कुछ भी करो। इधर क्या फर्क पड़ता है मैं बोलता हूं, R4 बढ़ा दिया, R4 इंक्रीजेस, तो I2 ये बढ़ा दिया तो I2 क्या होता है? डिक्रीज होगा, ये बढ़ा दिया तो ये छोटा होगा, I2 डिक्रीजेस, तो करंट कम हो गया, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या रहता है? इसका पोटेंशियल ड्रॉप का I इंटू R, तो R तो सेम ही है, पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला रहता है I इंटू R। तो रेजिस्टेंस तो सेम ही है, लेकिन करंट कम हो गया, करंट कम हो गया इसलिए इसका डेल्टा V भी कम हो जाएगा, इसका डेल्टा V, करंट कम हो गया, इसका भी कम हो जाएगा। अब इन दोनों में डेल्टा V कम हो गया, इधर जितना पोटेंशियल है, इधर जितना पोटेंशियल है उतना ये तीनों मिलके खाते हैं, तो इसने कम खाया अभी,
इसने भी कम खाया, तो खाया किसने, तो इसने थोड़ा ज्यादा खाया, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता है। क्लियर क्वेश्चन? कमेंट करो जरा मुझे, क्वेश्चन क्लियर है क्या ये? चलो कमेंट करो, नहीं समझा तो बोलने का, शर्माने का नहीं, नहीं समझा तो नहीं समझा बोलने का। चलो कमेंट करो फटाफट। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक, नहीं है अभिषेक, अभिषेक किधर है? क्लियर है। ओम प्रकाश देखो एक बार मैं रिपीट करता हूं, देख कैसा है। यहां पर बैटरी है, तो ये लाइन इन दो पॉइंट्स के बीच में, और ये वाली लाइन भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो इधर करंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, इधर का डेल्टा वी, इधर का आर, इधर का डेल्टा वी कितना, इतना ई, और इधर का आर R1 है। इधर कुछ भी चेंज करो, इसको कुछ फर्क पड़ता है क्या? रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता इधर का पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं चेंज होता, तो इधर कुछ फर्क नहीं पड़ता। इधर का डेल्टा वी, इधर का करंट सब सेम रहेगा, इधर का करंट, इधर का डेल्टा वी सब सेम रहेगा। इधर करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, अगेन V डिवाइडेड बाय R। R कितना टोटल, ये और ये तीनों का एडिशन, और पोटेंशियल डिफरेंस इधर का भी कितना, इतना ही E, पैरेलल है ना, तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। R बढ़ाने के बाद R4 बढ़ाने के बाद एक कम होगा, करंट कम होने वाला है। तो डेल्टा V का फॉर्मूला क्या रहता है, इधर का पोटेंशियल ड्रॉप कैसा रहता है, I इंटू R। करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस सेम है, R2 है, लेकिन करंट कम हो गया तो इधर का डेल्टा V कम, इधर का भी डेल्टा V कम हो जाएगा, इधर भी वही होगा, डेल्टा V कम होगा। लेकिन इधर का मुझे पता नहीं क्या होगा, क्यों? क्योंकि इधर करंट कम हुआ है और रेजिस्टेंस बढ़ा है ना। इधर का करंट कम हुआ है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ा है, तो मल्टीप्लीकेशन ओवरऑल क्या हुआ है मुझे वैसा सोच नहीं सकता मैं। लेकिन पक्का इधर का रेजिस्टेंस सेम है और करंट छोटा हुआ है, रेजिस्टेंस तो सेम है और करंट छोटा हुआ है इधर, तो इधर का डेल्टा भी छोटा, इधर का डेल्टा भी छोटा हो गया, तो इधर छोटा कम हो गया डेल्टा भी, तो इधर बढ़ना ही चाहिए ना। जितना पोटेंशियल मिलता है उतना तीनों मिलके खत्म करते हैं, जितना पोटेंशियल मिलता है इधर एक अकेला खत्म करता है, और इधर जितना मिलता है उतना तीनों मिलके खत्म करते हैं। तो इन दोनों ने कम खाया तो इसको ज्यादा ही खाना पड़ेगा, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता है, इनका कम होता है। ओम प्रकाश क्लियर? ट्वेंटी सिक्स, उसके बाद 27। ओम प्रकाश किधर है, सो गया क्या? चलो 27, 27 देखो क्या है। अरे यार गया गया ये गया। अरे क्या, तुमको याद है क्या कौन सा न्यूमेरिकल था? एक बार क्या करो, वीडियो ऑन ऑफ करो, वीडियो ऑन ऑफ करो, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ वो तुम्हें तुम्हें अभी स्क्रीनशॉट देख के बताओ मुझे कौन सा है अभी, मेरे पास वो गया अभी। 29 ठीक है, 27 भी था ना? वीडियो एक बार ऑन ऑफ करो, 27 भी है ना? 27 भी लेने का है ना? स्क्रीनशॉट तुमने जो लिया है उधर देखो। ठीक है 27 लेता हूं अभी मैं, 27 तो था। चलो राउत ऑन ऑफ किया क्या वीडियो?
ये है रे 27, वो ठीक है लेता हूं मैं, लेकिन ये शायद इधर है, वो वीडियो में है ये शायद। ठीक है चलो, अब इधर क्या बोल रहा है, इधर का करंट सेम चाहिए। इधर का करंट सेम रखने के लिए ये रिमूव करने के बाद ये एक नया इधर 72 डालना पड़ता है, नया इधर एक 72 डालना पड़ता है। तो इधर का करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो क्या बोल रहा है, आर फाइंड आउट करो। तो क्या बोल रहा है, आर फाइंड आउट करो। तो ये मैं निकाल देता हूं, ये मैं निकाल देता हूं, इधर का जो आर है वो निकाल देता हूं। ठीक है, अब आर निकालने के बाद इधर का करंट सेम रखने के लिए यहां पर मुझे क्या एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, इधर 72 ओम डालना पड़ता है। आर निकालने के बाद करंट यहाँ पे सेम रखने के लिए इधर मुझे एक एक्स्ट्रा 72 डालना पड़ता है। तो इधर का करंट अभी हर एक लाइन में, एक ही लाइन है ना, ये तो कट हो गया, एक ही लाइन है, तो करंट कितना रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये 48 और ये 72 कितना, 80, 120, तो 150 होता है, 150। समझ में आ रहा है। तो अब करंट कितना है ओवरऑल लाइन में, 150, 2/150 है, 2/, पूरा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 72 को रिमूव किया और यहाँ पे पुराना जैसा था अरेंजमेंट वैसा ही किया। इधर आर था ना पुराना, तो उधर आर ही मैंने डाला। तो क्या होता है, अब भी यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे करंट तो सेम ही रहता है, पहले जितना था करंट अभी भी वहां पर उतना ही करंट रहेगा। 72 डालने के बाद ये निकालो और 72 निकालने के बाद ये डालो, करंट तो इधर सेम ही रहता है बोला, तो करंट कितना रहेगा, 2/150। ठीक है, तो अब क्या करने का, अब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करो, किरचॉफ अप्लाई करो, ए बी सी डी ई एफ जी, किरचॉफ अप्लाई करो। ठीक है, तो किरचॉफ में किधर अप्लाई करता हूं, ऐसा अप्लाई करता हूं, ए बी सी डी जी ए बी सी डी जी ए, इधर किरचॉफ अप्लाई करता हूं। तो इस लाइन में करंट कितना एज्यूम करो, आई, और इस लाइन में करंट कितना जाएगा फिर, 2/150 माइनस आई। इस लाइन में आई जाएगा, उसमें से ऊपर कितना गया, 2/150, तो इस लाइन में कितना जाएगा, 2/150 माइनस, नहीं उल्टा उल्टा, आई माइनस आई आया, उसमें से 2/150 ऊपर गया, तो नीचे कितना जाएगा, आई माइनस 2/150। तो किरचॉफ लगाने का, एक बार ऊपर वाले सर्किट को, एक बार इधर ही लगाओ, इसमें ही लगाओ। तो दो इक्वेशन से और दो अननोन से, अननोन कौन सा, आई और आर, दो अननोन से दो इक्वेशन से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, आ जाएगा। चलो मीटिंग बंद करके वापस स्टार्ट करता हूं, अभी खत्म होने को आया। ये क्लियर हो गया क्या, ये क्लियर है क्या, कर सकते हो क्या, क्या पूरा करने का, देखो गया, अभी अभिषेक गया।